वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफहा किया। ट्रंप ने सागदार से भी हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत के वली अहद और अमीर कतर से भी मुलाकात हुई। पाक कुवैत देरीना दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। उर्दून के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात हुई। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर की भी मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, इस्लामी सरबराहान से मुलाकात अच्छी रही। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए एजाज है। गजा जंग के हल के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। गजा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं की अहम बैठक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। फलस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया। बैनुल अक़वामी अमन फौज की तैनाती के बाद इसराइली अफवाज का बतदरीज अनखला। तामीर नौ के लिए अरब ममालिक माली वसाइल फराहम करेंगे। इंडोनेशिया का मंसूबे के तहत 20,000 फौजी गजा भेजने की पेशकश। कहा, इंडोनेशियन अमन फौजी यूक्रेन समेत किसी भी जगह भेजे जा सकते हैं। तशद्दुद को किसी भी सियासी तनाज़े के हल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। IMF आइंदा जायजे में हालिया सैलाबी नुकसानात को भी मद्देनजर रखे। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाबों के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियालिना जॉर्जेवा और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना और तामीराती शराकतदारी को सराहा। मुख्तलिफ इक़दाम से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टियालिना जॉर्जेवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज पर अमल दरामद के अज़्म की तारीफ की। अमरीकी सदर नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा में जंग खत्म करवाना होगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का इंटरव्यू। कहा, एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो हमसे ज्यादा इस जंग को रोकने में किरदार अदा कर सकते हैं। गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। हम वो आलात इसराइल को मुहैया ही नहीं करते जो गजा जंग को बढ़ावा दें। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर फलस्तीनी अवाम का साथ देना होगा। मगरबी ताकतें इंसानी हुकूक के नाम पर सियासी मुफादात हासिल कर रही हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान के कत्ल पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान अमन के दाई तमाम ममालिक का दोस्त है। ईरान हमला आवरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, मजीद मजबूत होगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इसराइली हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुकी है। इसराइली हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू हम कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं, ना यरगमालियों की रिहाई में। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की ललकार। कहा, गजा में इसराइली जारहियत पर खामोश रहने वाले भी घिनौने जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसराइल के गजा पर मुसल्लत करदा जंग इंसानियत के लिए सियाह तरीन बाब है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दोहा हमले और ग्रेटर इसराइल मंसूबे की मजम्मत। कहा, इसराइल की पॉलिसी मुज़ाकरात पर बुलाकर अपने मुखालिफिन को कत्ल करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। OIC राबता ग्रुप बराए अफगानिस्तान के पहले इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। अफगान हुकाम सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस काबिल तस्दीक इक़दाम करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर OIC माहिरीन के वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ भी पेश की है। गजा सिटी में सेहोनी फौज ने हमले तेज कर दिए। सुबह से जारी हमलों में 64 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतजिर 8 अफराद को गोलियां मारी गईं। भूख की शिद्दत से भी 5 अफराद शहीद हुए। 25 ममालिक का इसराइल से तिब्बी राहदारी खोलने का मुतालबा। ग्लोबल समूह फ्लोटेला पर ड्रोन से हमला। जहाजों पर केमिकल और नामालूम अशिया गिराई गईं। कश्तियों में धमाके, मवासाती राबता मुअत्तल। हमले के बावजूद इमदादी काफिला गजा की जानिब रवां दवां। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की विद होल्डिंग टैक्स पर वजाहत। काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली। चंद अरकान ने इस पर इब्तिदाई बहस की और जिसमें अरकान की आरा मुख्तलिफ थी। अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स को ज़ियादती करार देकर गैर शरई करार दिया था।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दराबन खुदकुश हमला दिसंबर 2023 में भी मुलविस थे। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के अफरेद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला ने 13 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सैलाब एक आफत है, गवर्नेंस पर तवज्जो दें, तानाजनी ना करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। चौधरी मंजूर ने सवाल किया कि अगस्त में जहां सैलाब था वहां तो बिजली थी ही नहीं, फिर बिल माफी कैसी? बताया जाए हम डूबे हैं या डुबोया गया। बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले कि BISP का डेटा इस्तेमाल करने का कह रहे हैं, बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाने का नहीं। इल्जाम आयद किया कि IMF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबो देते हैं। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जवाबी वार, कहा मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते कि काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा BISP मुतासर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया है। BISP को इस्तेमाल ना करना गफलत के बराबर होगा। मुतासर अफराद का डेटा उन तक रसाई की सलाहियत है। BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है उसमें हमारा कसूर नहीं। यूटिलिटी की मुंतकली के मसाइल ज्यादा हैं। हम रोजाना इक़दाम कर रहे हैं। 4 से 5 माह में रेड लाइन BRT से मुतालिक अवाम की तकालीफ दूर कर दूंगा। वजीर इत्तलात शर्जिलिना मेमन पुरूमी कहते हैं डॉलर्स, स्टील, सीमेंट के रेट बढ़ने से मंसूबे पर मसाइल आए। हम चाहते थे कॉन्ट्रैक्टर्स पुराने रेट पर काम करें। मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल मजीद लग सकते हैं। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। MKM पाकिस्तान की तनकीद। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के एक यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी हुई है। इससे अवाम के लिए रिलीफ की तवक्को ना की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। जिनका माजी मनफी सियासत से जुड़ा हो उनके दावे वजन नहीं रखते। MKM की सियासी हकीकत सबके सामने है। 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची की खिदमत नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM पर लफ्जी गोलाबारी से वार, कहा MKM की सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही है। सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए। एक इम्तिहान गुजर गया, दूसरा भी बाकी है। पंजाब के दरियाओं में बिभरती लहरों को तो सुकून मिल गया, लेकिन सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, अजला, गांव, देहात में तबाही फेर दी। पिंडी भट्टियां समेत मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी जमा, सैकड़ों मकानात जमी बोझ, फसलें दरिया बुर्द। मुतासरीन अपने साहिबानों को छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सुना है हुकूमत टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रही है। अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू की जाए। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में हुकूमत को मशवरा, कहा FBR को टिकटॉकर से ज्यादा रिकवरी होगी, इसलिए अगर वो सबसे पहले इस सूबे से टैक्स वसूली शुरू करती है तो बड़ी कामयाबी होगी। IMF से दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। आलमी फंड का वफ़द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। $1 अरब की मंजूरी का इम्कान। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। आलमी फंड 4 सूबों के हुकाम के साथ भी मुलाकातें करेगा। बजट खसारा, करंट अकाउंट खसारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू और महंगाई के अहदाफ पर बातचीत होगी। सैलाब से इक्तिसादी तरक्की के मुकर्ररा हदफ पर नजरसानी हो सकती है। आज पंजाब पहला और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया। पैरा का क़याम क्यों अमल में लाया गया? क्योंकि मैंने अवाम की मुश्किल को महसूस किया। CCD को शाबाश देना चाहती हूँ।
سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے ماشاءاللہ. لاہور میں انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خطاب. کہا پنجاب پہلا صوبہ ہے جو گورننس کا نیا ماڈل سامنے لا رہا ہے. عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے پیرا کا قیام عمل میں لائے ہیں. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اب کرائم ریٹ زیرو ہے. خواتین کو ہراساں کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا. میرا خواب ہے پنجاب بچیوں کے لیے محفوظ ترین جگہ بنے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے پاکستان میں تعینات برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. صوبے میں برطانوی حکومت کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے امریکہ کی ناظم الامور نیچلی بیکر کی ملاقات. سیلابی صورتحال، فوڈ سیکیورٹی، کیٹی بندر پروجیکٹ، توانائی اور سیکیورٹی تعاون اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو ہوئی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کیمرے کے سامنے بتانا مشکل ہے. کیمرے بند کر کے بلوچستان کے اندر کے حالات پر بات کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں میری خواہش تھی بلوچستان بار سے ان کیمرہ گفتگو ہوتی. بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کراچی سمیت سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکہ. اورنگی ٹاؤن UC1 کے 4 پولنگ اسٹیشنز میں جماعت اسلامی کی جیت. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جماعت اسلامی 115 ووٹ لے کر سب سے آگے. TLP 114 ووٹوں کے ساتھ دوسرے پر. کماڑی UC8 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 12, 13 اور 15 کے نتائج بھی آگے. تینوں پولنگ اسٹیشنز میں پیپلز پارٹی میدان مار گئی. سہراب گوٹ UC8 میں بھی جیالے بازی لے گئے. سکھر، خیرپور، گھوٹکی، حیدرآباد، مٹیاری، جامشورو، دادو، بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص میں بھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری. کون سی ٹیمیں ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ سکتی ہیں؟ سپر 4 مرحلے کی چاروں ٹیموں کے پاس فائنل میں پہنچنے کا موقع. سپر 4 مرحلے کی ٹاپ 2 ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا. بھارت 1 میچ کھیل کر 2 پوائنٹس حاصل کر کے پہلے نمبر پر. پاکستان 2 میچز میں 1 میں کامیابی کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود. بنگلہ دیش 2 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر. سری لنکا مسلسل 2 میچز ہار کر آخری پوزیشن پر. ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے اہم میچ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ اس وقت جاری. کرکٹ اور سیاست کو الگ رہنا چاہیے. مودی بھارت کو بہت منفی سوچ کے ساتھ دنیا کو دکھا رہا ہے. سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے ایشیا کپ میں ایک بار پھر پاک بھارت ٹاکرے کی پیش گوئی کر دی. سوشل میڈیا پر جوئے کی غیر قانونی ٹریڈنگ ایپس کے خلاف کارروائیاں تیز. معروف یوٹیوبر رجب بٹ، انس اور ہریرا کے خلاف مقدمات درج. تینوں کے خلاف جوئے اور غیر قانونی ایپس کے فروغ کی تحقیقات چل رہی تھی. NCCIA کے مطابق رجب بٹ اور دیگر کو 3 مرتبہ نوٹسز بھیجے گئے. انکوائری کے دوران تینوں یوٹیوبرز پیش نہیں ہوئے. اسلام آباد میں ٹریفک چالان سے تنگ شہری ہائی وولٹیج پول پر چڑھ گیا. شہری کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار میرا غلط چالان کرتے ہیں. میرا 2000 روپے کا چالان کیا گیا. لیہ ایپیکس باڈی کا لداخ کو ریاستی حیثیت دینے کا مطالبہ. لیہ ایپیکس باڈی یوتھ ونگ کی کال پر شٹ ڈاؤن ہڑتال. مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا. جھڑپوں میں مشتعل ہجوم نے پولیس کی گاڑی اور BJP کا دفتر جلا دیا. لیہ ایپیکس باڈی کے مطابق ریاستی حیثیت اور آئین کے 6 شیڈول میں شمولیت تک ہڑتال جاری رہے گی. طوفان راگاسا نے تائیوان میں تباہی مچا دی. 14 افراد ہلاک، 34 زخمی، 124 افراد لاپتہ. تیز بارش اور طغیانی سے سیلابی صورتحال. ایئرپورٹس پر 160 سے زائد پروازیں معطل. ٹرین سروس بھی متاثر. ہانگ کانگ میں تعلیمی ادارے بند. شینجن سمیت جنوبی چین کے شہروں سے 10 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل.